नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो साथियों? आशा करूँगा आप एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी एकदम बढ़िया ज़बरदस्त चल रही होगी। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का 2025 का विज्ञान का एग्जाम पेपर साइंस का, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 से 24 सीएन का मॉडल नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। प्यारे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मुझे बता रहे हैं 2025 का, बाकी इस बार होने वाला है 2026 में बोर्ड एग्जाम, ठीक। तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अभी आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि आप लोग पहले जो फ्रेशर्स हैं, ठीक। हम लोगों ने कई सारे एग्जाम पेपर को दिए हैं, कई सारे को ऑब्जर्व किए हैं, कई सारे क्वेश्चन पेपर को ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने देखा उनको। तो हम लोगों को दिखा वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेपर जो ऐसे होते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, ठीक। सिमिलर होते हैं, उनका पैटर्न सेम होता है, तो हर साल उनको पूछना ही पड़ता है बोर्ड को, ठीक। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैं इसमें बताऊंगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। हर साल पूछे जाते हैं क्योंकि वो। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगा। पूरा आपको वीडियो में सो इसलिए आपको पूरा बने रहना है, ठीक। पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए कहीं पर भी, ठीक। कहीं पे भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट की पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ। सो आपको पूरा अपडेट रहना है, ठीक। चलो शुरू करते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पास टाइम होता है। ये कुछ निर्देश दिए हैं जो कि मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक। आपको पता होता है, सामान्यतः सब बच्चे जानते हैं। खंड आ है, पार्ट ए है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक। सेक्शन ए है। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे हिंदी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है, ठीक। दोनों वर्जन है। तो मैं हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे, बाकी इंग्लिश वाले बच्चों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं वो भी, ठीक। चलो, एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ उपस्थित है। छड़ का प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक। तो ये पैराचो ऑप्शन 4 आपको दिए हैं, तो इसमें बताना है आपको। पैराचो एक बात और आपको बता दूं, अगर इस क्वेश्चन पेपर का बढ़िया आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको पैराचो कमेंट करना है, ठीक। जैसे ही 200 कमेंट होता है, ठीक ना, वीडियो पे तुरंत मैं इसका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, ठीक। सॉल्व करके बढ़िया सॉल्यूशन के साथ, ठीक। ऐसा नहीं है, ठीक, कि नहीं मिलेगा आपको आपके कमेंट करने के बावजूद। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक। चलो नेक्स्ट है, थर्ड क्या है, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन, देखो यहाँ से बच्चे इंग्लिश वाले देखते रहे यहाँ पे। एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण क्या होना चाहिए, मतलब होना चाहिए क्या, ठीक। थर्ड है, वो इंग्लिश वर्जन है, देखें बच्चे इंग्लिश वाले, तारों के टिमटिमाने की घटना क्या का कारण क्या है, ठीक। ये बाकी टर्न ओवर आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने पर आपको मिलेगा यहाँ पे फिर से पांचवा, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयव के नाम स्तंभ में दिए गए हैं। स्तंभ में दिए हुए चित्रों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक। ये पांचवा क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, पूरा इंग्लिश में दे रखा है। अब चलो छठवां वाला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन एक ही पेपर में साले को दे दिया है पूरा, ठीक ना, समझ सकते हो आप लोग। छठा क्या है, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा है, तब दूसरा तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक। ये इसका इंग्लिश वर्जन दिया है। बाकी सातवां देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है क्या है, ठीक। ये सातवां है। अब उपभाग 2 देखते हैं, सबसेक्शन 2, ठीक। देखो यहाँ पे CH3COOH का IUPAC नाम क्या है, ठीक ना। पहले चाहिए, इसके बाद इंग्लिश वर्जन देख लो, इंग्लिश वाले बच्चे देखते रहेंगे। नवा क्या है, निम्नलिखित में कौन एल्काइन का सूत्र है, ठीक। ये नवा हुआ। 10वां क्या है, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा। 11वां है, Na2CO3 × 10H2O का प्रचलित नाम, ठीक। 12 क्या है, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण क्या है, ठीक। देखो 13 क्या है, निम्न में क्षारीय धातु क्या है। उसके बाद देखो 14 क्या है, उपभाग 3 आएगा, सबसेक्शन 3 है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित किससे होता है। 15वां है बच्चों, यहाँ पे मस्तिष्क उत्तरदायी है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये इस प्रकार से हो गया यहाँ पे 16 तक। अब आगे टर्न ओवर करते हैं। 17वां पुंकेसर में होता है। 18वां है, मेंडल ने अपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद 19वां है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। 20वां है, निम्न में कौन शीर्ष मांसाहारी है, ठीक। ये 20 तक यहाँ पे आपका खत्म हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, खंड बा पार्ट बी वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। उपभाग फर्स्ट है, सबसेक्शन निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है, ये पहला है आपका, ठीक। थर्ड सेकंड है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, ठीक ना, लेंस का।
उसके बाद है यहाँ पे देखो फर्स्ट फिर से है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक इतना दिया है। सेकंड, स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। ठीक, जिस प्रकार से क्वेश्चन दिए आप लोग देखो, इसके सॉल्व ले लो, 2-2 नंबर के हैं। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन दिए हैं। ठीक ना, चलो मैं आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पे देखो पहले उसके बाद दिया है। चौथा है, समान घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित व्यवस्थित चित्र बनाना है। ये हर साल पूछा गया, मैक्सिमम ये इसमें पूछा गया, इसको ध्यान रखना। और ये भी देखो बच्चों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की यहाँ पे फिलहाल 2 दे दिया है। ठीक ना, तो हमें क्या करना है यहाँ पे चौथे में, इसमें दोनों करना पड़ेंगे। ठीक, ये तो ये दोनों करो, ये तो ये दोनों में। कभी कभी करता है इसको यहीं पे देगा, इसको इसमें डाल देगा। ठीक, तो अथवा में ऑप्शन में रहता है दोनों में से कोई एक। ठीक, तो दोनों पढ़ लोगे तो आ जाएगा। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं। चौथा है, इसके बाद ये इंग्लिश वर्जन हुआ। पांचवा देखो, फर्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाना है। ठीक, व्यंजक चूर्ण तथा बेकिंग सोडा में से प्रत्येक के निर्माण के विधि की रासायनिक समीकरण लिखना है। 2 है। ठीक, दोनों को करना है। अगर वो नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आने वाला कोई सिस्टम नहीं है। ठीक, करना ही पड़ेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं दिया है। छठा है, सक्रियता श्रेणी को समझाइए, दैनिक जीवन में इसके 2 उपयोग लिखना है। सेकंड है, एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण की अभिसी पद्धति को समझाना है। उसके बाद देखो 7वां है, कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति के उदाहरण द्वारा समझाना है। सेकंड है, संक्षारण को निवारण की 2 विधियों को लिखना है। थर्ड है, मरकरी के एक अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखो तथा इससे मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण भी लिखो। ठीक, वो नहीं आ रहा है अथवा में इतना दिया है तो ये 3 कर सकते हो। ठीक, देख लो, इसको पढ़ लेना, हर साल आता है। ठीक, और समझाती श्रेणी ये भी आता है। ठीक, यहाँ से मैं बताऊँ संक्षारण वाला पढ़ लेना। ठीक, ये कॉमन टॉपिक्स हैं, हर साल पूछे जाएंगे। ठीक, 2 नंबर में पूछा गया, कभी कभी इसमें और 1-2-3 लाइन जोड़ के आपको दे देगा 4 नंबर में। ठीक, ये होता है। उपभाग थर्ड, यहाँ पे देखो, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। गैर जैव निम्नीकरणीय योग्य पदार्थ, पोषी स्तर, कचरा प्रबंधन। ठीक, ये होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको मिलेगा किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी, इसमें भी करना है। बायोफिल्म में, बीजाणु समासंग में, ठीक, बीज पे, तो ये है, ये इंग्लिश वर्जन है इसका, ये 4 नंबर का है। ठीक, उसके बाद देखो निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी इसमें करना है, लसिका पर, पात्रपों में, उद्दीपन पे। ठीक ना, उसके बाद पैरा यहाँ पे देखो 11वां है, मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। जंतुओं में रासायनिक समानन पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी करना है, 6 नंबर का है। ठीक, ये पढ़ लेना, हर साल लगभग पूछा गया है। इसका इंग्लिश वर्जन है। डिस्क्राइब द रिफ्लेक्स एक्शन इन ह्यूमन विद डायग्राम, राइट द एक्सप्लेनेटरी नोट द केमिकल ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक, कोऑर्डिनेशन है, 6 नंबर का है पैरा। ठीक, तो ये यहाँ पे पेपर आपका खत्म होता है। देखा, मैंने बताया पैरा, कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जो कि हर साल पूछे जाते हैं, और आपको क्या है पैरा, उसको जानना जरूरी है। ठीक, अगर जान लोगे तो अच्छा रहेगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। नहीं जानते और जानकारी में ही नहीं है, पता ही नहीं कौन सा जरूरी है, तो भाई मार्क्स जाहिर सी बात है डिक्रीज होंगे। ठीक, तो पैरा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, पहली बार होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, मैंने यहाँ पे अंग्रेजी, गणित और इंग्लिश सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, दिखा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए मैंने, तो वहाँ से जाकर देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।